प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं की गणित का कार्यपत्र 68 करने जा रहे हैं, जो 14 जनवरी के लिए है। इसमें हम ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जो एक खोखले बेलन द्वारा आरूढ़ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, बर्तन की जो ऊंचाई है वो है 13 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बर्तन का जो व्यास दिया हुआ है, या यहाँ से लेके यहाँ तक, वो 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर की रेडियस होगी, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी रेडियस ही है। तो यानी कि 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक जो है ये ऊंचाई हो गई किसी अर्धगोले की। बाकी बचा 6 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर हुई। साथ ही अर्धगोले की ऊंचाई कितनी की 7 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई क्या बची 13 में से 7 माइनस किया 6 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? देखिए, बेलन का CSC हो जाएगा प्लस में गोलार्ध का CSC, जिसे हम अर्धगोला बोलते हैं, अर्धगोले का CSC। ठीक है। CSC मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और गोले का होता है, गोलार्ध का होता है 2πr²। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर की वैल्यू यहाँ पे देखी है कितनी, आर यहाँ पे 7 है। ठीक है। और एच कितनी है? बच्चे यहाँ वैल्यू गलत लिखी हुई है। ठीक है। ये होना चाहिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 7 इंटू में एच कितना है, एच जो है, क्योंकि ये बेलन तो इसे एच हो 6, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गलत दिया हुआ है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है 2πr², तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये ठीक है। अब आगे सोल्व करने पे ये क्या आएगा 44 इंटू में 6 + 7, यानी कि 44 इंटू 13, यानी 572 जो है इसका क्या आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 572 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 है ये। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार खंड पर एक अर्धगोला आरोपित है। ठीक है, ये घन दिया हुआ है और इस पर अर्धगोला बना हुआ है। अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास क्या होगा? अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास उसकी जो भुजा है उसके बराबर होगा। गोले का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 है। देखिए, अभी मैंने बताया कि ये जो है यहाँ दिया हुआ है कितना, ये क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या देखा, घन दिया हुआ है, और उस पर एक अर्धगोला आरोपित है। और उस अर्धगोले, वो जो अर्धगोला है वो मैक्सिमम व्यास का है, इसलिए उसकी जो व्यास होगी, मैक्सिमम व्यास जो है वो कितनी होगी, जितनी इसकी भुजा है, किसकी, गोले घन की। तो क्या होगा, देखिए आकृति में हम देख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर किनारे के घन पर अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास घन के किनारे के बराबर होगा। ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 7/2, यानी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी सिंपल सी बात, घन, यहाँ देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। प्लस अर्धगोले का CSC लिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा उसके जो नीचे जो है, यानी आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए, जैसे अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद रखना। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता था, 6 इंटू ए मतलब इसकी भुजा कितनी है 7, तो ये 6a² प्लस 2πr², तो हो गया अर्धगोले का CSA माइनस उसके आधार का क्षेत्रफल माइनस πr²। ठीक है। सॉल्व करेंगे। ठीक है।
तो यहाँ से 2 पाई r² में से 1 पाई r² मतलब माइनस करने पे पाई r² बच जाएगा। तो यानी कि 6 इंटू ये जो है 6 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाकी बचा पाई r²। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वयं प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, 64 घन सेंटीमीटर आयतन वाले दो घन एक दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं। इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ दिया हुआ है क्या, घन का आयतन, ठीक है, घन का आयतन क्या दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है a क्यूब होता है, यानी कि ये 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब a यानी कि साइड जो आ गई इसकी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ कि दो घन जोड़े गए तो जो 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर ये, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर घनाभ का की लंबाई हो जाएगी, घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, लेकिन चौड़ाई 4 ही रहेगी और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, ठीक है। तो दोनों दो घनों को जोड़ने पर नए घनाभ की भुजा क्या हो जाएगी, घनाभ की लंबाई बराबर हो जाएगी कितनी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है घनाभ की लंबाई पता है और चौड़ाई ऊंचाई सेम है, तो घनाभ का अगर हमें निकालना है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, ये आएगा 2LB + BH + HL। ओके, सोल्व कर दीजिए। ये 2, ये L 8 हो चुका है, ये B 4 है, फिर 4 × 4 क्योंकि B और H दोनों 4 4 है, प्लस HL, H 4 है, इंटू में ये 8 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कर दीजिए। 2 ये क्या गए 8 4 32 प्लस ये 16 + 32, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 2 ये 64 + 16 कितना हो जाएगा 80, यानी कि 82 या 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 में लिखा है आकृति में दिखाया गया सजावटी गुटका दो ठोस पदार्थों से बना है, ठीक है, एक घन और एक गोलार्ध। गुटके का आधार 5 सेंटीमीटर वाला घन है और शीर्ष पर आरोपित गोलार्ध का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। गुटके का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। देखिए ये गुटका ऐसा है, घनाकार है और इसकी जो इसका भुजा देखिए वो है कि ये 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर से गोला बनाया है, अर्धगोला बनाया है, वो 4.2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ हमें निकालना है इस गोले का, इस गुटकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, गोले का यानी कि इसे बोलते हैं हम ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा क्या, एक तो घन का क्या होगा
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलिका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोलिका गोलिक के आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखिए, आगे क्या होगा। यहाँ क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a²। एक्चुअली ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, प्लस में अर्धगोलिका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr² माइनस योगा आधार क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए, यानी साइड कितनी है 5, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिखा देंगे, प्लस में 2πr² में 1πr² माइनस कर दो, यानी क्या आएगा प्लस में πr²। सोल्व करने पे क्या आएगा 6 इंटू 5 5 25, तो 150 हो जाएगा। 25 6 जा 150, प्लस यहाँ देखिए पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू रेडियस जो आपको दी है वो डायमीटर का हाफ, डायमीटर 4.2 है, 2.1 इंटू में 2.1। ठीक है, अब इसे सोल्व करिए, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये क्या आएगा 7 3 21 होता है, तो 0.3 आ जाएगा इसका, 0.3 तो यहाँ से आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 150 ऐसे आएगा, प्लस में ये 22 इंटू में जाएगा 21 3 जाता है 63, डेसिमल 2 प्लेसेस पे, तो यहाँ आएगा। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। ये 150 प्लस में 63 को 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 13.86 कैलकुलेट करने पे आएगा, और हम इसे आगे इसमें प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिले, और हमें कमेंट्स करते रहिए ताकि हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें।